नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था सोलर पीकेपी के ऊपर। क्या है वो स्ट्रैटेजी, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था, कैसे उसकी इन्वेस्टमेंट शीट यूज करनी है, कैसे उसकी बैक टेस्टिंग में हमने रिजल्ट्स देखे थे, और साथ ही मैंने खुद अपने अकाउंट में वो स्टार्ट भी किया था। तो उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है निफ्टी 50 में जब मैंने वो स्टार्ट किया था, और फिर बैंक निफ्टी में स्टार्ट किया तो उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, आज मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूं, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस भी मैच कर सके कि आप किस पेस से चल रहे हैं। और फिर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस। तो मैंने स्टार्ट किया था 9 जनवरी 2023 को, तो ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं इसे। और उस दिन जब मैंने निफ्टी 20 खरीदा था उसका प्राइस था 197 रुपीज 67 पैसा। और लास्ट उसका प्राइस था 24 फरवरी को 191 रुपीज 52 पैसा। यानी कि इसमें -3.11% की गिरावट आई है जब से मैंने स्टार्ट किया। तो ये तो हो गया निफ्टी 20 का परफॉर्मेंस, जो कि हमारा बेंचमार्क है, जो हम खरीद के रखते हैं पीकेपी में। अब देखते हैं हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो निफ्टी 50 में टोटल इन्वेस्टेबल कैपिटल मेरा है 10 लाख रुपीज, जो मैं ओवरऑल इन्वेस्ट करूंगा। अभी इतना इन्वेस्ट हुआ नहीं है। कितना इन्वेस्ट हो गया है वो है 2,54,000। इसका ब्रेकअप मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा अपनी शीट में आपको। और यानी कि मेरा 7,45,000 अभी भी इन्वेस्ट होना बाकी है। इस 2,54,000 जो इन्वेस्ट हुआ उसका करंट मार्केट वैल्यू चल रहा है 2,47,000, बिकॉज आपने ऊपर देखा -3.11% गिरा, इसलिए इसकी वैल्यू भी नीचे गिरी हुई है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो ये तो हो गया करंट मार्केट वैल्यू जो नीचे है। लेकिन अभी तक मैंने टोटल प्रॉफिट बुक कर लिया है 10,923 रुपीज, जो कि परसेंटेज वाइज मैं अपने करंट इन्वेस्टेड कैपिटल का देखूं, यानी कि ये 10,900 इस 2,54,000 का 4.3% है, क्योंकि मेरे जेब से तो अभी तक 2,54,000 ही इन्वेस्ट हुए हैं। तो उस पे जब मैं परसेंटेज निकालता हूँ, 2 महीने में इसने मुझे 4.3% का रिटर्न दिया है। जबकि निफ्टी 20 गिरा है, यानी कि मार्केट गिरा है। अगर हम चार्ट पे इसे देखें तो 9 जैन मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, वहां से लेके देखिए कैसे कैसे चार्ट गया और अभी नीचे आ रखा है। ये है निफ्टी का परफॉर्मेंस। लेकिन सोलर पीकेपी में मैंने अभी तक 10,923 का प्रॉफिट बना लिया है। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक 20 का प्राइस जब मैंने स्टार्ट किया था वो मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था 25 जनवरी से। उस दिन 426 रुपीज पे मैंने खरीदा था। उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 405 रुपीज के करीब। यानी कि उसमें -4.94% की गिरावट आई है जब से मैंने उसे खरीदा है। तो इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल इसमें मैं टोटल लगाने वाला हूँ 11,50,000। अभी तक मैंने इन्वेस्ट कर दिया है 3,12,894। कितना और इन्वेस्ट करना बाकी है? 8,37,000 अभी भी मेरे पास है जो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, जो कि मैं उसकी अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से आगे इन्वेस्ट करूंगा। और क्योंकि बैंक बीस गिरा हुआ है तो उसकी करंट मार्केट वैल्यू चल रही है 3,02,000। इसमें लिक्विड बीज भी इन्वॉल्व है, अभी मैं शीट में आपको ब्रेकअप भी दिखाऊंगा इसका। और इसमें मैंने अभी तक प्रॉफिट बनाया है 7,590। और इसे 1 महीना हुआ है एग्जैक्टली, तो इसका परफॉर्मेंस है 2.43% मेरे इन्वेस्टेड कैपिटल का। तो आइए अब इसका ब्रेकअप देखते हैं कि कैसे कैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, कहाँ पे प्रॉफिट्स बने, क्या ट्रेड्स मैंने लिया अभी तक, ताकि आपने जो ट्रेड्स लिए हैं वो आप इनसे मैच कर सके और देख सके कि आपका पेस कैसा चल रहा है इसमें। ओके, तो मेरी ये शीट है सोलर पीकेपी निफ्टी की। और जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया वो टॉप यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबका ब्रेकअप है। अगर पीकेपी में मैं जाके दिखाऊं आपको, इसमें मैंने अभी तक इन्वेस्ट कर दिया है 2,04,000, क्योंकि 2 लाख से मैंने स्टार्ट किया था। 9 जनवरी को 2 लाख मैंने इन्वेस्ट किए थे। और उसके बाद जब ये -2% गिरा तो मैंने इसका पहला BID यानी बाय इन डिप किया 4,000 रुपीज का। और उसके बाद से ये और गिरा नहीं है, और ना ही इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो पीकेपी में सिर्फ अभी तक इन्वेस्ट हुए हैं टोटल 2,04,000। ऑप्शन ट्रेडिंग है जहां पे मैंने सारा अभी तक प्रॉफिट बनाया है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो ये सारे ट्रेड्स मैंने लिए हैं। आप इस स्क्रीन को फ्रीज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने किया। अगर आपको इसे फर्दर स्टडी करना है तो आप देखेंगे मैंने अभी तक पी 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 सारे पी बेचे। एक पी बाय भी किया था, क्योंकि जब बजट आने का दिन था उस दिन मेरे को वॉलेटिलिटी की संभावना लग रही थी कि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया था। जो मैंने पी सेल किया हुआ था उसे एक अलग पी बाय करके हेज कर लिया था। और उस हेज में भी मैंने थोड़ा प्रॉफिट बनाया था। और जो मैंने सेल किया था पी उसमें भी प्रॉफिट बनाया। तो ओवरऑल अभी तक मैंने 7,548 बुक कर लिया। और अभी मेरी एक करंट पोजीशन ओपन है 17,400 स्ट्राइक प्राइस की, जो कि मार्च एक्सपायरी के लिए है। यानी कि उसमें 3,375 का प्रीमियम अभी मुझे मिल गया है। एक्सपायरी तक देखते हैं क्या होता है, ये प्लस में क्लोज होता है या माइनस में क्लोज होता है, बट ओवरऑल अभी तक मुझे इतना प्रीमियम मिल गया है 10,923, जो कि मेरा अभी तक सोलर पीकेपी का प्रॉफिट है। और क्योंकि निफ्टी -4% नहीं गिरा, इसलिए एल केमिस्ट की स्टेज अभी तक एक्टिवेट यहाँ नहीं हुई है।
कि जैसे ही -4% गिरेगा, ऑलमोस्ट वहां पे उस लेवल पे आ चुका है ये, तो मेरा पीकेपी का नोशनल प्रॉफिट चल रहा है -3.07%। तो जब ये -4% होगा, हाँ एक और चीज आपको बता दूं आपकी लर्निंग के लिए, अगर आपकी कोई पीई पोजीशन ओपन है, जैसे कि मेरी एक पीई पोजीशन ओपन है, उस वक्त आपको अपने एल केमिस्ट वाले जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो हम -4%, -7% उन अलग अलग लेवल्स पे करते हैं, उनको पॉज कर देना है, क्योंकि हो सकता है आपकी जो पीई पोजीशन है एक्सपायरी तक इन द मनी चली जाए। तो वो जो पैसा है आपका जो एल केमिस्ट में इन्वेस्ट करना है, एक्सपायरी तक या फिर जब तक आप पोजीशन क्लोज नहीं करते उसे रोक के रखिए, क्योंकि अगर वो इन द मनी जाने वाला है, यानी कि निफ्टी 20 और सस्ता होने वाला है और नीचे गिरने वाला है, इन द मनी होने पे आपको ऑप्शन में कुछ लॉस होगा। और जब आप अपना पैसा वो जो एल्केमिस्ट के लिए रखा है उस लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, और यूजुअली जब निफ्टी गिरता है तो जल्दी ही रिकवरी आती भी है, अगर कुछ मेजर इकोनॉमी में फॉल्ट नहीं हो रहा है या ग्लोबली कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, तो रिकवरी जल्दी आ भी जाती है। तो वो जो हम ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो हमें वापस प्रॉफिट बना के दे देगा, यानी कि जो ऑप्शन में लॉस होगा वो हमारा एल्केमिस्ट स्टेज से हम रिकवर कर लेंगे। तो ये है फंडा, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर कोई पी पोजीशन ओपन है, पी यानी कि पुट की आपने कोई सेल कर रखा है पुट, तो एल्केमिस्ट वाली स्टेज को पॉज कर दीजिए जब तक वो पोजीशन ओपन है। तो मेरा 17,400 का ओपन है, इसलिए मैंने अभी एल्केमिस्ट को, अगर ये -4% तक मेरा पीकेपी गिरता है, मैं इसमें जो पीकेपी में बिड्स हैं, ये जो 4,000 इन्वेस्ट करने हैं, सेकंड बाय ऑन डिप में 8,000 इन्वेस्ट करने हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन एल्केमिस्ट वाला स्टेज मैं पॉज कर दूंगा, क्योंकि उसमें मुझे सीधा बड़ा पैसा डालना होता है, 1 लाख इन्वेस्ट करना होता है पहले एल्केमिस्ट में, और -3% गिर जाए तो एक और 1 लाख इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो मेरा पॉज रहेगा जब तक कि ये मेरी ऑप्शन की पोजीशन क्लोज नहीं हो जाती, या तो एक्सपायरी तक ये जाएगी, या फिर उससे पहले अगर मुझे 60% और 70% का डीके मिल गया तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा, जो भी पहले हो जाए। उम्मीद तो यह है कि ये भी आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होगी, लेकिन हमें मार्केट का कुछ नहीं पता, हमें हर तरफ की सिचुएशन लेके चलनी होती है, इसीलिए मैंने उस हिसाब से इसे एल्केमिस्ट को डिजाइन किया है, और आपके साथ ये अपडेट शेयर करते रहता हूँ कि कैसे कैसे आप अपने सोलर पीकेपी को और एनहांस कर सकते हैं। और इसमें मैंने लिक्विड बीज ले रखे हैं 50 यूनिट्स, यानी 50,000 मेरा लिक्विड बीज में इन्वेस्ट हो रखा है। और लिक्विड बीज बहुत धीरे धीरे रिटर्न जनरेट करता है। मेनली लिक्विड बीज मैंने लिया है मार्जिन मनी के लिए, ताकि जो मेरे को मार्जिन मनी के लिए कैश देना पड़ता है, मैंने लिक्विड बीज को प्लेज कर रखा है, और वो मेरे को 45,000 रुपीज का मार्जिन मनी देता है, जो कैश इक्विवेलेंट होता है। यानी कि वो जो लिक्विड बीज का अराउंड 3 to 4% एनुअल रिटर्न आते हैं, वो तो आते ही रहेंगे, प्लस मेरे को फ्री का मार्जिन मनी मिलेगा। इंस्टेड ऑफ कीपिंग कैश इन माई अकाउंट, मैं इस तरह से मार्जिन मनी जनरेट करता हूँ। प्लस निफ्टी 20 के मैंने 600 यूनिट्स प्लेज किए हुए हैं, जिससे मुझे अराउंड 97,000 रुपीज का मार्जिन मनी मिला हुआ है। तो ये दोनों मिला के मुझे, जो मैं पोजीशंस लेता हूँ ऑप्शन में, मार्जिन मनी को कवर कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हो गया निफ्टी का परफॉर्मेंस। और बैंक निफ्टी, जो कि एक महीने में, मुझे आपको फिर से दिखा दूं, बैंक निफ्टी में 2.43% का रिटर्न आया है। बैंक निफ्टी का ट्री देख लेते हैं सोलर पीकेपी का। तो पीकेपी से स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया था 25 जनवरी को, 426 रुपीज पे मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किए थे। अगले ही दिन वो 2% गिर गया, तो मैंने और 12,000 इसमें इन्वेस्ट कर दिया। इनफैक्ट 4% गिर गया था, इसलिए 4,000 प्लस 8,000, 12,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे इसमें। यानी BID 1, बिड 1 और बिड 2। BID है बाय इन डिप्स। तो 1 और 2 एक्टिवेट हो चुके हैं। अब मैं थर्ड का वेट कर रहा था, 6% ये गिरता तो मैं इसमें और इन्वेस्ट करता, लेकिन अभी तक ये 6% नहीं गिरा है, ना ही ये +1% पे आया है जिसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। तो ओवरऑल इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुई है 2,12,000 की। ऑप्शंस में मैंने ये सारे ट्रेड्स लिए हैं, तो ओवरऑल मुझे मिला है 7,590 का प्रीमियम। और स्मार्ट एवरेजिंग एल्केमिस्ट में, इसमें पहली स्टेज एक्टिवेट हो चुकी थी 27 जनवरी को, जब ये 4% गिरा था। तो उस दिन मैंने इसमें 50,000 इन्वेस्ट कर दिए थे। कायदे से तो मुझे 1 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करने थे, लेकिन उस वक्त मुझे कैश नहीं अवेलेबल था, मेरा कैश कहीं और लगा हुआ था, और मैं इतनी जल्दी बैंक निफ्टी का गिरना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए मेरा कैश रेडी नहीं था। तो उस वक्त मेरे पास 50,000 थे जो मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए। अब मैं इस पर वेट कर रहा हूँ 4% प्रॉफिट आने का। ये 3% प्रॉफिट तक गया था, लेकिन मैंने बेचा नहीं। उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी गिर गया, जैसा कि हम यहाँ चार्ट में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी उठा भी और उसके बाद फिर से गिर के वहीं पे आ गया, इसलिए मेरा प्रॉफिट इसमें अभी बुक नहीं हुआ है। तो जिस दिन 4% का इसमें प्रॉफिट आएगा, उस दिन मैं प्रॉफिट सारा का सारा इस वाले ETF में बुक करके इस वाली एल्केमिस्ट स्टेज को क्लोज कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं इससे आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि सोलर पीकेपी अगर हमारा इंडेक्स गिर भी रहा है तो भी हमें प्रॉफिट में रखता है, इसमें ये पावर है, इसी तरह मैंने इसे डिजाइन किया था। थैंक यू टू महेश सर, जिनकी सारी चीजें सिखाई हुई मैं एक साथ अमेलगमेट कर पाया, मिक्स कर पाया, और उससे एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बन के निकल आई है,
जो अभी तक बहुत वंडरफुली परफॉर्म कर रही है। तो इसी तरह मैं आने वाले महीनों में भी इसका परफॉर्मेंस आपसे शेयर करते रहूंगा, ताकि आपको आइडिया हो कि आपका सोलर पीकेपी किस तरह चल रहा है। और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे मैंने आज बताया कि अगर पुट में पोजीशन ओपन हो तो अल्केमिस्ट को पॉज कर देना है, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगले वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।